हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड शेफ का स्टार्टर 239 इजी स्पीकिंग। रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है? शेफ बिलीव्स दैट अ वर्ड इज हार्ड टू प्रोनाउंस इफ इट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ एट लीस्ट 4 contiguous कैरेक्टर दैट आर ऑल कॉन्सोनेंट्स। तो जिस स्ट्रिंग में 4 contiguous करेक्टर्स होंगे जो कि कॉन्सोनेंट होंगे तो हम उसको हार्ड टू प्रोनाउंस डिफाइन कर देंगे। हेयर अ कॉन्सोनेंट इज एवरी लेटर फ्रॉम ए टू जेड एक्सेप्ट फॉर द 5 letters ए ई आई ओ यू। For example, the word this are hard to pronounce because SYZYGY has length 6 and is made up of entirely consonants। क्योंकि इस वर्ड में सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं, एक भी वॉवेल नहीं है और इसकी लेंथ 6 है, तो इसमें 4 कंजिक्यूटिव कॉन्सोनेंट तो हमें मिल ही जाएंगे। फिर लॉक स्मिथ में भी हमें सी के एस एम जो है वो 4 कंजिक्यूटिव कॉन्सोनेंट मिल चुके हैं, तो ये भी वर्ड हार्ड टू प्रोनाउंस है। इस वाले वर्ड में भी हमें आर एल डी वी भी हमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्सोनेंट मिल चुके हैं। फोर फोर या फोर से ज़्यादा अगर मिल जाते हैं तो हम हार्ड टू प्रोनाउंस बोल देंगे। ऑन द अदर हैंड द वर्ड क्राई, स्क्रीम एंड एक्वास आर नॉट हार्ड टू प्रोनाउंस। और जबकि दूसरी साइड ये वर्ड हार्ड टू प्रोनाउंस नहीं है, क्योंकि हम इसमें 4 कंसिक्यूटिव कॉन्सोनेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। यू आर गिवन अ वर्ड इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग एस containing n English letters, is this word hard to pronounce? तो हमें डिफाइन करना है कि वो वर्ड हार्ड टू प्रोनाउंस है या नहीं। अगर वो हार्ड टू प्रोनाउंस है तो हमें रिटर्न करना है यस, एल्स, नो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर 4 कंटिन्यूअस कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में कॉन्सोनेंट हैं तो वो हार्ड टू प्रोनाउंस होगा, वरना तो वो हार्ड टू प्रोनाउंस नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें वर्ल्ड व्यू, तो इसमें हमारा पॉइंटर सबसे पहले डब्ल्यू पे होगा। डब्ल्यू जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हो चुकी है। फिर नेक्स्ट बार में जो डब्ल्यू है वो ओ पे आ जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में। फिर जो ओ है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वॉवेल है, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को रीसेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास नया फ्रेश स्टार्ट होगा, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो गई कॉन्सोनेंट की वो ज़ीरो हो गई। फिर नेक्स्ट बार में जब हमारा ओ से आर पे जाएगा, तो जो आर है वो भी एक तरीके का कॉन्सोनेंट है, तो हमारा ये जो कॉन्सोनेंट की क्वांटिटी है वो 1 से इंक्रीज होके 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बार में आर से जब हम एल पे जाएंगे तो हमारी दोबारा से क्वांटिटी इंक्रीज होगी और हमारा जो इस बार सी हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बार जब हम आर से डी पे जाएंगे तो हमारी क्वांटिटी फिर से इंक्रीज होगी, क्योंकि डी भी एक तरीके का कॉन्सोनेंट है और हमारा जो सी की करंट वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब हम डी से वी पे जाएंगे तो वी भी एक तरीके का कॉन्सोनेंट है, और वी पे जब हम कॉन्सोनेंट पे आएंगे तो हम इसको फिर से इंक्रीज कर देंगे 4। अगर हम किसी भी पॉइंट पे सी की वैल्यू 4 तक पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें 4 कंसिक्यूटिव कॉन्सोनेंट मिल चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वी पे आपको 4 मिल रहा है सी की वैल्यू, इस वजह से इसका आंसर जो है ये हार्ड टू प्रोनाउंस माना जाएगा, क्योंकि सी 4 तक पहुंच पा रहा है। वही अगर अगली केस में देखें तो सी आई पे आ जाएगा ये वाला एरो, तो हमारा जो सी है वो रीसेट हो जाएगा 0 पे। इस टेक्निक को बोलते हैं हम काउंट एंड रीसेट टेक्निक। काउंट हम तब करते हैं जब हमारे पास सेम चीज आ रही है, जैसे कॉन्सोनेंट 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 कंसिक्यूटिव आ रहे हैं तो हम काउंट करते जाएंगे। लेकिन अगर एक भी बार हमारा जो चीज है, जो सेगमेंट है वो टूट जाता है, तो हम उसको रीसेट कर देंगे, और रीसेट हम इस केस में 0 के बराबर कर रहे हैं। यही सेम चीज मैंने अपने कोड में भी लिखी है। सबसे पहले मैंने काउंट को इनिशियलाइज करा, जो कि डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को।
फिर मैंने स्ट्रिंग को प्रोसेस करा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर वो कैरेक्टर वॉवेल नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो कॉन्सोनेंट होगा। और इस फंक्शन में मैंने वॉवेल चेक करने का एक मेथड निकाल दिया, ए ई आई ओ यू डॉट इंडेक्स ऑफ सी। अगर -1 के बराबर नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर काउंट प्लस प्लस होगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ये वाला कंडीशन ये बता रहा है कि जो सी है वो एक तरीके का कॉन्सोनेंट है, तभी हम इस वाले केस में जाएंगे। फिर नेक्स्ट बार में काउंट, जब काउंट प्लस प्लस जहाँ पे हो रहा है वहीं पर ही पॉसिबिलिटी है कि काउंट 4 के बराबर हो पाए। अगर हम किसी भी केस में 4 तक पहुँच पा रहे हैं काउंट, तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे, स्प्रिंट कर देंगे यस, और वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अगर हमारा जो सी है वो वॉवेल है तो हम काउंट को रीसेट कर देंगे 0 के बराबर और फ्रेश स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर हमें कहीं पर भी काउंट 4 नहीं मिलता, सारी इटरेशन कर ली हमने और काउंट 4 कहीं पर भी नहीं मिला, तो लास्ट में हम नो प्रिंट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।